आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाइथन कीवर्ड, पाइथन के कीवर्ड। ठीक है, चलो। अपने शायद कीवर्ड की पहले भी बात की होगी। अरे की है क्या? स्टार्टिंग वाली क्लास में अपने कीवर्ड की बात की होगी। हाँ बताइए। अरे की है क्या? आज पढ़ेंगे अपन पाइथन के कीवर्ड। पाइथन कीवर्ड। क्या अपन ने पहले भी कीवर्ड की बात की है क्या? तो आता है कीवर्ड आपको? चले आगे डायरेक्ट। तो कीवर्ड आता होगा आपको, चले आगे डायरेक्ट। फिर तो कीवर्ड आपको आता होगा, डायरेक्ट चले आगे मगो। कीवर्ड करवाना है क्या और वापस? अरे करवाना है क्या? ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके, देखो, ऐसे वर्ड जिनका मतलब किसी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं, ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो, वो क्या कहेंगे? कीवर्ड कहलाती है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा, यहाँ सिंपल सा वर्ड लिखा, वेरी वेरी। इस वेरी का मतलब क्या होता है? इस वेरी वर्ड का मतलब क्या होता है? बताइए जल्दी से आप। इस वेरी शब्द का, वर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका? बहुत होते हैं। आपने कहा वेरी शब्द का मतलब बहुत होता है, ये किसने कहा? वेरी मीन्स बहुत ही क्यों होता है, कम क्यों नहीं हो सकता? आप वेरी मीन्स बहुत ही क्यों मानते हो? उसको रीजन होगा। क्या मैंने कहा कि वेरी मीन्स बहुत होता है? कि वेरी मीन्स बहुत ही क्यों मानते हैं, अपन कम क्यों नहीं लेते? हम्म? कुछ तो रीजन होगा इसका। डिक्शनरी, इट इज फिक्स वर्ड। हाँ, ये वर्ड क्या होते हैं? जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कुछ वर्ड्स की मीनिंग फिक्स कर रखी है। अब उन वर्ड्स को कोई भी किसी भी जगह, किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस व पैराग्राफ में यूज में लो, उस वर्ड का मतलब वही रहेगा, चेंज नहीं होने, जो उस डिक्शनरी ने फिक्स कर। ठीक है, मतलब जब पहले बनाया था वर्ड तो वेरी मीन्स बहुत, कुछ वर्ड ऐसे हैं आज भी जो नए उसमें ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उन वर्ड का जो मीनिंग फिक्स कर रहे हैं, वो मीनिंग क्या है? फिक्स, का मतलब चेंज नहीं हो सकता। चाहे इस वर्ड को आप यूज करो, मैं यूज करूँ, और कहीं यूज करो, कहीं पे यूज करो, इस वर्ड का मतलब फिक्स रहेगा, बहुत रहेगा। मतलब ये क्या है? डिक्शनरी वर्ड। क्या है ये? डिक्शनरी वर्ड है। ठीक है, मतलब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस वर्ड का मतलब क्या हो गया? फिक्स हो गया। क्लियर? समझ में आया? इसी प्रकार से हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ शब्द, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मतलब क्या होता है? फिक्स होता है। उन वर्ड्स को किसी भी प्रोग्रामिंग में भी आप यूज में लो, उसका मीनिंग से कहीं पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, उन वर्ड को क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कीवर्ड। कीवर्ड के कई नाम है। मैं कीवर्ड को रिजर्व वर्ड बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? रिजर्व वर्ड, मतलब ये सब आरक्षित है, रिजर्व है। ठीक है, फिक्स काम के लिए रिजर्व है। तो मैं कीवर्ड्स को किसी और नाम से भी जान सकता हूँ। चलो, एक नाम है, इसको हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है,
रिजर्व वर्ड के अलावा मैं बात करूं तो इसको क्या बोल सकते हैं? रिजर्व वर्ड के हम इसको डिक्शनरी वर्ड भी बोल सकते हैं, उसके इसको डिक्शनरी वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इनका मीनिंग क्या होता है? फिक्स मीनिंग होता है। क्या होता है मीनिंग? स्पेसिफाइड मीनिंग। इन कीवर्ड का जो मीनिंग होता है स्पेसिफाइड मीनिंग होता है, मतलब फिक्स मीनिंग, एक प्रकार से प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? हम कीवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, कीवर्ड का नाम क्या हुआ? रिजर्व वर्ड भी हुआ, इसको अपन डिक्शनरी वर्ड बोलते हैं या स्पेसिफाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका मीनिंग क्या होता है? स्पेसिफाई होता है, पहले से ही डिफाइन क्या होता है। ठीक है, और इन वर्ड को कौन समझता है? जिसके लिए वर्ड रिजर्व है। जैसे इंग्लिश के लिए अपने वेरी रिजर्व किया था, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज वाले इसको समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार जिस लैंग्वेज में इन कीवर्ड को अपने डिफाइन किया है, वो लैंग्वेज इसको समझ पाएगी। मतलब हम पाइथन की बात करें तो पाइथन इंटरप्रेट कीवर्ड्स को समझ पाएगी। क्लियर है क्या? कोई डाउट? चलो आगे। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे, लगभग आपके 33 कीवर्ड दे रखे हैं। 33 कीवर्ड दे रखे हैं आपके यहाँ पे। 33 कीवर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर कितने दे रखे हैं? 33 कीवर्ड दे रखे हैं पाइथन में। कौन कौन से दे रखे हैं? यहाँ नाम लिखता हूँ सभी के वन बाय वन। पहला दे रखा है फॉल्स, क्लास, फाइनली, फाइनली, इज और रिटर्न। रिटर्न। दूसरा है नॉन, कंटिन्यू, कंटिन्यू और लेमडा, लेमडा ट्राई। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप बुक से दे रखे हैं। ट्रू, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल और वाइल। इसके बाद में एंड, एंड के बाद में डेल, ग्लोबल, नोट और विथ। इसके बाद में हैज, इलेक्ट, इफ और वाइल्ड। इसके बाद में इजट, एल्स, इंपोर्ट, इंपोर्ट, पास, ब्रेक, ब्रेक। इसके बाद में एक्सेप्ट, इन और राइज। कुल मिला के ये आपके कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं। लगभग मैं बात करूं तो इनकी 33 कीवर्ड्स के आसपास है। हाँ, ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं आपके।
एक मिनट। दिख रहा है क्या सभी वर्ड्स? ये इन है ना, आई एन। ठीक है। हाँ, तो कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, इनको अपन डिक्शनरी वर्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका मीनिंग क्या होता है, पहले से स्पेसिफाई होता है और इनको पाइथन का इंटरप्रेटर आसानी से समझ पाता है। ये वर्ड पहले से डिफाइन होती है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर आसानी से समझ पाता है। ये लगभग बात में 33 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर। उसमें से ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे: फॉल्स, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, नॉन, कंटिन्यू, फॉर, लैम्बडा, टाइप, true, day, from, non-local, while, and, there, global, not, which, has, clip, if, or, while, as at, else, import, pass, back, except, in, और rise। कुल मिला के 33 कीवर्ड्स दे रखे हैं आपके पाइथन लैंग्वेज के। ठीक है, इसको कंप्लीट नोट करो। ये वो आपका कीवर्ड्स। क्या बोल रहे हो? इट इज फिक्स वर्ड्स। लास्ट क्या है? फॉल्स के नीचे क्या है? लैम्बडा के नीचे क्या है? इन पहले देखो, फॉल्स के नीचे नॉन है। फॉल्स के नीचे नॉन है, एन ओ एन ई। ठीक है, और क्या कहता आपने? और इफ इज फिक्स वर्ड लास्ट क्या है? फॉल्स के नीचे हो गया। लैम्बडा के नीचे क्या है? लैम्बडा के नीचे ये नॉन लोकल, एन ओ एन एल ओ सी एल, नॉन लोकल। ठीक है, और इनसे पहले क्या है? इन केरा। इनसे पहले ई एक्स सी पी टी दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, ई एक्स सी ई पी टी। और लेमड़ा के नीचे एन ओ एन एल ओ सी एल। हाँ ठीक है, ठीक है, आराम से नोट कर लो इनको सभी। हो गया? ठीक है, रब कर दूं? सभी का हुआ है क्या? रब कर दूं? ठीक है, अब आता है पाइथन के वे आइडेंटिफायर। इसके बाद पढ़ेंगे वेरिएबल। पाइथन के आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के अपन ने पहले ही बात की थी। देखते हैं और क्या होता है आइडेंटिफायर।
अगला वर्ड आता है, दिख रहा है ना यहाँ से, हाँ, आइडेंटिफाई लेता हूँ मैं, ठीक है, आइडेंटिफायर्स। अगर मैं आइडेंटिफायर की बात करूं, इसकी आइडेंटिफायर की बात करूं, तो ये क्या करता है, पहचान देता है, क्या करता है, पहचान। और हिंदी में इसकी मैं बात करूं तो ये आइडेंटिटी करता है, पहचान करता है। किसकी पहचान करेगा, किसकी पहचान करेगा ये? तो अगर सिंपल से मैं बात करूं, आपकी जो क्लास है, क्लास में सभी की कोई ना कोई आइडेंटिटी, एक पहचान है, जिससे आप पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी पहचान होती है आपकी। जैसे मैंने किसी बच्चे का नाम लिया, जैसे विकास नाम लिया, तो विकास से विकास लड़के की आइडेंटिटी पहचान हुई, ये विकास से पर्टिकुलर एक पर्सन की बात होगी, ठीक है, वो स्टूडेंट खड़ा हो। लेकिन अब वो पहचान आपकी मिली कैसे, आपका आइडेंटिटी मिली कैसे, ठीक है। और दूसरी चीज में बात करूं, तो आपका नाम जो आपको आइडेंटिटी दी विकास, विकास ही क्यों रखा, कुछ और भी तो रख सकते थे अपन, है नहीं है, क्या कहा मैंने? हाँ, ठीक है, समझने की कोशिश करो, है ना। तो मैंने क्या कहा कि आपका एक पहचान दी है कि आपका नाम विकास, तो विकास नाम रखने के पीछे रीजन क्या है? अगर आपका नाम से आपकी पहचान हो तो आपका नाम विकास ही क्यों रख, कुछ और रख सकते थे ना। जैसे मैं बात करूं तो आपका एडिलेट रख लेते नाम विकास जगह, या आपका डॉलर रख लेते, या आपका 1 2 3 नाम रख लेते, ठीक है, या आपका हाई नाम रख लेते, विकास ही क्यों रखा, कुछ तो रीजन होगा, है नहीं है? इन सभी में से आपका नाम क्यों नहीं रखा, यही क्यों रखा, कुछ रीजन है क्या इसके पीछे, अरे है क्या? और ये पहचान हम किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को दे रहे, किसी एलिमेंट या किसी आइटम को हम क्या दे रहे हैं, उसकी पहचान दे रहे, है नहीं है? तो यहाँ पे किसकी पहचान देंगे अपन? जैसे आपका नाम विकास का एक में से क्यों नहीं रहता, क्या रीजन है इसका? ये दोनों ही कारण पड़ेगा अपन यहाँ पे, बताइए। अच्छा, नहीं पता, चलो, विकास का नहीं पता, आपको पता होगा, अरे आपका तो पता है क्या? चलो, हाँ, ये लो, मैंने विकास को हटा दिया, ठीक है, आपका नाम डाल देता हूं, अब आपको पता है आपका ये नाम यही क्यों रखा, ये क्यों नहीं रखी बाकी सारी। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो क्योंकि हम अपने को पहचान देते हैं, अब वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो उनकी जो भी अपन, क्या बताऊं मैं आपको, कुंडली वगैरह मिलाते हैं तो ब्राह्मण होगा, इसका नाम इस पे होगा, इसका एन पे, पी पे, वी पे निकलेगा, है नहीं है? तो उसी हिसाब से उसका नाम निकालते हैं, मतलब उसकी जो कुंडली वगैरह मिलाई जाती है, जो कुछ होता है उसमें, उसको देखते हुए क्या निकालते हैं अपन, इसका नाम निकालते हैं। वो अपन नाम होते हैं ना, बेटा ज्यादा नहीं बोलना है ना, आधार कार्ड भी, ये आधार कार्ड कहाँ से नाम है आपका, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम अपन, कोई बात। तो जो अपन नाम देते हैं, इस नाम के पीछे क्या है, अपने कुछ रूल्स हैं, तो आपने पंडित जी जो भी है उनको कुंडली पर अपने मिलाते हैं, वो देखते हैं कि इसका नाम किस पे होना चाहिए, तो उसी पे उसका नाम अपन देते हैं, ये होता है ना। तो सेम चीज हमारे पास यहाँ पे, तो ये अपने रूल्स हैं, हम उस रूल्स के अनुसार फॉलो करते हैं, हमारा नाम एन पे जगह एन पे निकाल दिया, क्योंकि हमारा नाम कभी इन सिम्बलों पे कभी नाम नहीं निकलता, कभी नंबर पे नाम नहीं निकालता था, पंडित जी कभी इन पे नाम निकालते कि सिंबल्स या नंबर्स के ऊपर नहीं निकालते, इसमें निकालते हैं, अल्फाबेट पे निकालते है नहीं है, हम उस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। उस सेम चीज हमारे पास यहाँ पे भी अप्लाई होगी, कैसे, देखो, अगर मैं यहाँ की बात करूं, ठीक है, तो हम यहाँ पे आईडेंटिटी देते हैं, पहचान देते हैं किसको, वेरिएबल, वेरिएबल और फंक्शंस को। मैंने कुछ नाम रखा, जैसे एग्जांपल, अब वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे अपन आगे, इसके 10 टॉपिक आगे वेरिएबल आएगा, और फंक्शन की अपन बात करें। इसमें मैंने बात की, लिखा एक सम, सम क्या है यहाँ पे, फंक्शन है, क्यों है,
तो इसका जैसे मैंने पहले आपको दे रखा था, जिस भी नेम के आगे अगर ये बेसिक लग जाए पैरेंथेसिस, वो क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो सम यहाँ पे मान लेते हैं फंक्शन, क्या है, एक फंक्शन। अब इस फंक्शन का नाम सम ही क्यों रखा है, नहीं है। अब हम इस फंक्शन को किस नाम से पहचाने, सम से पहचान, किस नाम से, सम नाम से। और मैंने रखा कुछ मार्क्स। अब मार्क्स क्या एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम मार्क्स क्यों रखा है, नहीं। और वेरिएबल की पहचान किससे हो रही है, मार्क्स नाम से हो रही है, नहीं। कुछ ना कुछ नाम देंगे वेरिएबल को, अगर नाम नहीं देंगे तो उसको पहचान कैसे कौन सा वेरिएबल है, नहीं है। तो वेरिएबल और फंक्शन के नाम उसको आइडेंटिटी देने का काम करता है कौन, आइडेंटिफायर। चीज क्यों दे हुई, हम किसको नाम देंगे, वेरिएबल्स और फंक्शंस को क्या देंगे, उनकी पहचान करेंगे, उनकी आइडेंटिटी करेंगे, जिसकी वेरिएबल और फंक्शंस। क्लियर, मतलब वेरिएबल और फंक्शन को उसका नाम उसके आइडेंटिटी देने का कहलाता है आइडेंटिफायर। क्लियर। अब इनको आइडेंटिटी देने के लिए कुछ रूल्स है, जिसे अपने बात की थी, विकास का नाम वी से क्यों रखा, बाकी और पे अल्फाबेट न्यूमेरिकल पे या फिर सिंबल्स पे क्यों नहीं रखा, तो उसके अपने रीजन मैंने बताया था। तो यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे इनके भी नाम देने कुछ रूल्स हैं, रूल्स में फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इनकी आइडेंटिटी करेंगे, किसकी, वेरिएबल और फंक्शन क्या करेंगे, आइडेंटिटी करेंगे। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे रखा कि किसी वेरिएबल और फंक्शन को आइडेंटिटी देना, उसको पहचान करना कहलाता है आइडेंटिफाई करना। से एग्जांपल लिया था मैंने यहाँ पे, वेरिएबल का लिया मैंने मार्क्स और फंक्शन का लिया मैंने सम। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब देखते हैं इसके रूल्स, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, रूल्स। अब वेरिएबल और फंक्शन का जो नाम देंगे ना अपन, वेरिएबल और फंक्शन जो नाम देंगे, उसके नेम में कौन कौन से कैरेक्टर यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो नाम देने के लिए कैरेक्टर यूज लेते हैं, कैरेक्टर यूज कौन कौन ले सकते हैं, जिसमें अल्फाबेट ले सकते हैं, ध्यान रखना 0 से 9 नंबर ले सकते हैं, और ये सिंबल, इस सिंबल नाम होता है अंडरस्कोर। क्या होता है, अंडरस्कोर, अल्फाबेट नंबर और सिंबल। मतलब हम वेरिएबल और फंक्शन की अगर नाम देंगे तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर यूज में लेंगे, अल्फाबेट नंबर और अंडरस्कोर। ठीक है, मतलब इस चीज से चीज के लिए हो गई, हम बाकी दूसरे सिंबल यूज में नहीं ले सकते। मतलब कौन कौन से सिंबल नहीं ले सकते अपन, इसके अलावा दूसरे सिंबल बच गए, जैसे 88 बच गया, बोल ये बच गया, कोमा बच गया, सेमीकोलन बच गया, बहुत सारे बच गए हैं, नहीं है, प्लस बच गया, इनटू बच गया, ये सारे सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल फंक्शन के नेम के अंदर। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, इनके नेम की जो स्टार्टिंग होगी, नेम की स्टार्टिंग मतलब जो नाम का स्टार्ट करेंगे, नेम स्टार्ट करें किससे, अल्फाबेट या ए टू जेड, ए से जेड से कुछ भी, ए टू जेड कुछ ले लेंगे, और या अंडरस्कोर। मतलब इनके नाम की स्टार्टिंग हम अल्फाबेट से कर सकते हैं, नंबर और अंडरस्कोर से कर सकते हैं। मतलब इनकी स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो सकती, न्यूमेरिकल से नहीं हो सकती। तो न्यूमेरिकल से इनके नाम की स्टार्टिंग ही नहीं हो सकती। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, दो इनके नाम में हम अल्फाबेट नंबर और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये सारे सिंबल यूज में नहीं ले सकते। इनके नाम की स्टार्टिंग अल्फाबेट या अंडरस्कोर से हो सकती है, मतलब इन बाकी न्यूमेरिकल चीजों से वो सिंबल तो आएंगे ही नहीं, सिंबल तो आएंगे ही नहीं, किसको छोड़ के, अंडरस्कोर से। ठीक है, इनके नेम की स्टार्टिंग न्यूमेरिकल से नहीं कर सकती। इनके नेम के अंदर जिनका नाम देंगे, नाम में हम कीवर्ड को यूज भी नहीं ले सकते। जो कीवर्ड्स है हमारे, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज, कीवर्ड्स यूज में नहीं लेंगे। इनको नाम देने के लिए जो कीवर्ड है अपने, कौन से 53 कीवर्ड मैंने पढ़ाए थे, वो कीवर्ड्स यूज में नहीं लेंगे। क्लियर है क्या। अगले मैं बात करूं तो इनके जो नेम की जो लिमिट है, कोई भी लिमिट, जैसे नाम देंगे, नाम कितने कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, जो इनके नाम की जो कैरेक्टर की लिमिट है, वो लिमिट क्या है, कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मतलब कुछ भी लेंथ ले सकते हैं, एनी लेंथ। ठीक है, हाँ मतलब इनकी लेंथ फिक्स नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है जितना हो सके उतना शॉर्ट और मीनिंगफुल नाम लेना है। इनके नेम में जो कैरेक्टर की लेंथ है वो फिक्स नहीं है, कुछ भी कितने ले सकते हैं। जबकि मैंने पहले जो पढ़ाया था सी और सी प्लस में, वहां पे 31 कैरेक्टर फिक्स थी।
31 कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, कितना भी बड़ा नाम ले सकते हो आप, लेकिन इनका जितना हो सके नाम छोटा और मीनिंगफुल लेने की कोशिश करो। ठीक है, आगे तो मैं और बात करूं। हाँ, लगभग लगभग सारे रूल्स ये हो गए, और कुछ बचा नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ, इनके नाम है कैन नॉट बी यूज स्टार्ट इन डिजिट, डिजिट मतलब न्यूमेरिकल से इसके नाम की स्टार्टिंग ही नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल या डिजिट बोल सकते हैं इसको ना। हाँ, डिजिट। ठीक है, न्यूमेरिकल या डिजिट से मतलब नंबर से इसके नाम की स्टार्टिंग है नहीं हो सकती। ठीक है, कुल मिला के ये आइडेंटिफायर कुछ रूल्स मैंने बताए हैं आपको, हो सकता है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आपस बताओ एक बार। हाँ बताइए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस एक्सप्लेन करो इसको। देखो, देख लो एक बार और देख लो। अच्छा, आ गया, अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ नहीं, हाँ ये रूल्स हैं, पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो अपन कुछ पाइथन में पढ़ रहे हैं, तो ये पाइथन के आइडेंटिफाई पढ़ रहे हैं, मतलब पाइथन के अंदर अपन कोई वेरिएबल और फंक्शन बनाएंगे ना, पाइथन लैंग्वेज के अंदर अपन कोई वेरिएबल और फंक्शन बनाएंगे, तो वेरिएबल और फंक्शन बनाने के लिए उसकी पहचान के कुछ रूल्स है, वो आइडेंटिटी नाम देने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, मतलब पाइथन लैंग्वेज के अंदर अगर कोई वेरिएबल और फंक्शन बना रहे हैं तो उन वेरिएबल फंक्शन को नाम देंगे, उसकी आइडेंटिटी देंगे, उस आइडेंटिटी देने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या क्या है, ये करेक्टर, इनके जो करेक्टर यूज में लेंगे वो अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, और अंडर स्कोर, क्या बोलते हैं अपन, अंडर स्कोर, अंडर स्कोर ध्यान रखना। ये दो चीजें होती है इसमें, एक तो ये वाला होता है और एक ये होता है। अब दोनों आपको एक दिख रहा होगा, अगर मैं इनको यूज में करेक्टर के बीच में देखो, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, अब दोनों डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये होता है अंडरस्कोर, ये होता है हाइपन, तो अपन बोलते हैं माइनस सिंबल बोलते हैं, है नहीं है सबट्रैक्शन, तो ये तो होता है अंडरस्कोर, ये होता है हाइपन। ठीक है, हाँ तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर सिंबल यूज में लेते हैं, मतलब बाकी बचे हुए सिंबल अपन यूज में नहीं लेते। जो दूसरा रूल है, इनके नाम की स्टार्टिंग हम अल्फाबेट से कर सकते हैं या अंडरस्कोर से कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर से अधिकतर हम नहीं करते, अधिकतर हम अल्फाबेट से नाम की स्टार्टिंग कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं, इनके नाम में कीवर्ड को यूज में नहीं लेंगे, और इनके नाम की जो लेंथ रहेगी वो लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें जितना हो सके उतना शॉर्ट और मीनिंगफुल नेम लेना है। ठीक है, कोई डाउट है क्या, डाउट। ठीक है, नोट कर लो डाउट नहीं है इसको, और देखते हैं इसके एग्जाम्पल, नोट करो इसको।
अच्छा, इसमें तो हो गया आपका। ठीक है। कर दो रब, सभी का हो गया क्या? सभी का हो गया क्या? ठीक है, ओके। चलते हैं आगे। मैं देखता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको वो समझ में मदद करते हैं कि किस प्रकार से फिल्म का नाम देंगे। देखो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। और मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, सेकंड एग्जाम्पल लिया मैंने, थर्ड एग्जाम्पल लिया मैंने, फोर एग्जाम्पल लिया मैंने, फिफ्थ एग्जाम्पल लिया मैंने, छठा एग्जाम्पल लिया मैंने, अगला एग्जाम्पल लिया मैंने, अगला एग्जाम्पल लिया मैंने, और मैं देने की कोशिश करूँ तो दिख रहा है कि यहाँ नहीं दिख रहा? चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, इधर दिख रहा है, इधर। ठीक, स्टार्ट हो गई। कुछ और ले लेता हूँ एक बार। ए बी सी। हाँ, कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, इनमें सभी मैंने वेरिएबल वेरिएबल बनाने की कोशिश की है। इन वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल का नाम राइट है, कौन से गलत है, ये आपको पहचान कर। ठीक है, मैंने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। तो आप इनमें से कौन कौन से राइट है, कौन कौन से
गलत है, बताइए जल्दी से। जो आइडेंटिफायर पढ़ा है उन आइडेंटिफायर के रूल्स के अकॉर्डिंग इनमें से कौन कौन से नेम सही हैं, कौन से रॉन्ग हो सकते हैं। सभी बच्चों को बताने आंसर। देखते किसका आंसर आया है। नेहा ने कहा है 1 2 3 4 8 5, क्या है ये? 1 2 3 4 8 5 क्या है? 1 2 3 5 8 क्या है बेटा ये? 1 2 3 4 5 8 राइट है कि रॉन्ग है ये? सही है। ठीक है, बाकी बच्चों देखते हैं और दूसरे बच्चों का। हाँ, आप बताइए जल्दी। देखते इसका। अच्छा, फोर्थ रॉन्ग है। अच्छा, फोर वाला हटा दिया। उल्टा। ठीक। और और बाकी बाकी बच्चे भी तो जल्दी से आंसर। कौन कौन प्रेजेंट है, क्या नाम है इसका? कृतिका तो नहीं, अस्मित और विकास। हाँ, आप दोनों बताओ जल्दी से। जल्दी से दो आंसर बाकी बच्चे। 1 2 3 8, अस्मित का 1 2 3 8। 1 2 3 8, ये सही है ना? 1 2 3 8। और और विकास आपका। एक बार दोनों बच्चे और चेक कर लो। नेहा और अस्मित दोनों चेक कर लो एक बार और, कि आपने जो बोले आंसर सही है क्या।
यस, सही है, ठीक है। चलो अब देखो सामने, मतलब मैं जहां तक आपके इन एग्जाम्पल को देख के बताने की कोशिश करूँ तो लगभग आपको शायद आइडेंटिफायर अभी समझ में नहीं आया है। आपको भी आइडेंटिफायर शायद समझ में नहीं आया कंप्लीट। तभी आपके आंसर जो दिए हैं उनमें से कई गलत भी हैं। ठीक है, चलो देखो देखते हैं। पहले वाला नेम है, इसमें सारे रूल्स फॉलो करते हैं। नाम की स्टार्टिंग अल्फाबेट से हो रही है, बिल्कुल हो सकती है। ओनली अल्फाबेट ही है तो ये तो सही है, और कुछ इसमें है ही। ठीक है, दूसरा, इसमें अल्फाबेट भी है, सिंबल भी है, नंबर भी है, तो ये तीन चीज आ सकती है। इस सिंबल में ओनली अंडरस्कोर आ सकता है, अंडरस्कोर। ठीक है, लेकिन नाम की स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो सकती, इसमें नंबर स्टार्टिंग नहीं होगी, इससे हो रही अल्फाबेट से हो रही। ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे अल्फाबेट है, नंबर है, सिंबल है। अल्फाबेट, नंबर और सिंबल तीनों ही है। ये सिंबल में क्या होना चाहिए? ओनली अंडरस्कोर। क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? एट द रेट आ गया, जो नहीं आना चाहिए। ये क्या हुआ? गलत। ठीक है, क्या हुआ? गलत। अगले वाले बात करूं, सिंबल है, अल्फाबेट है, नंबर है, तीनों आ सकते हैं। तीनों आ सकते हैं। स्टार्टिंग किससे हो रही है? इसकी अंडरस्कोर से हो रही है। मैंने कहा था कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। करिए तो भी गलत नहीं है, और नहीं करो तो भी गलत नहीं है। ये वैसे सही। ठीक है, अगला मैं इसकी बात करूं, नंबर है, एलावेट है, सिंबल है। तो नंबर, एलावेट, सिंबल तीनों हो सकते हैं। सिंबल में ओनली अंडरस्कोर है तो ओनली अंडरस्कोर ही आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम की स्टार्टिंग किससे हो गई? नंबर से हो गई, इसलिए ये भी क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। अगला, यहाँ पे एलावेट है और नंबर सिंबल नहीं, कोई बात नहीं। तो नंबर स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, बाद में आ सकते हैं, बाद में आ रहे हैं, ये क्या है? सही है। क्या है ये? सही है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं सिक्स की, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें ओनली अल्फाबेट ही है। क्या है? ओनली अल्फाबेट, तो सही होना चाहिए। लेकिन ये अल्फाबेट में ये क्या? वाइल। वाइल एक कीवर्ड है। क्या है ये? कीवर्ड है। जो कीवर्ड क्या नहीं आ सकते? नाम में नहीं आ सकते, इसलिए क्या है ये? गलत। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे है एट में, तो एट में भी अल्फाबेट है, नंबर है और सिंबल है, ये चीजें आ सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे नंबर स्टार्टिंग में नहीं आ रहे, नहीं आने चाहिए। सिंबल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन सिंबल यहाँ पे क्या आ गया? स्टार आ गया। क्या आ गया? स्टार, जो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सिंबल क्या है इसमें? नॉट अलाउड, यहाँ सिंबल अलाउ नहीं होते, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो। ठीक है, अगर नाइन की बात करूं मैं, तो इसमें स्टार्टिंग किससे हो गई? सिंबल से हो गई, और सिंबल तो आने नहीं चाहिए, अगर स्टार्टिंग में सिंबल से हो गई, तो ये भी क्या है? गलत। ठीक है, अगला मैं बात करूं इसकी, एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, 12ABC@। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या सही है? क्या ये सही नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ नाम में आपने क्या दे दिया? क्या यहाँ पे एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है, इसलिए भी क्या हो गया? गलत। अगले में बात करूं, यहाँ पे नंबर, सिंबल और एलिमेंट तीनों है, स्टार्टिंग किससे हो गई? नंबर से हो गई, फिर बाद में आ गया सिंबल भी आ गया, जो नहीं आना चाहिए था, इसलिए भी क्या है? गलत। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पे सही कौन से हैं? एक है, दो है, और फोर है, और सिक्स है, और इसके बाद बस ये चार सही है। ओनली आपके दो ही सही आए हैं, बाकी सारे आपके गलत। ठीक है, अरे समझ में आया क्या अब? तो अब समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या अब? यस, समझ में आया अब मिस्टेक करोगे? तो आपने मिस्टेक कहाँ कहाँ की? आपको रूल्स लिखवाए थे, फिर भी आपने मिस्टेक की। ठीक है, और आपको आइडेंटिफायर क्लियर नहीं हुए थे, तो आइडेंटिफायर के रूल्स तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। नाम देने के लिए किसका? वेरिएबल और फंक्शन का नाम देने के लिए क्लियर होने ही चाहिए थे। हाँ, नया क्या बोल रहे हो आप?
क्या प्रॉब्लम बेटा, बोलिए। ठीक है, अब समझ में आ गया, ओके। हाँ, तो नाम में ध्यान रखो स्टार्टिंग टू एलिफेबेट से हो, बाद में सिंपल ओनली अंडरस्कोर को छोड़कर नहीं आना चाहिए। अगर अंडरस्कोर छोड़कर सिंबल आ गया ना कहीं पर भी, तो पहले तो उसको काट दो। इस अंडरस्कोर छोड़कर कोई भी सिंबल आता है तो उसको बिना देखे क्या कर दो, क्रॉस कर दो। दूसरा, अगर कीवर्ड आ रहा है तो क्रॉस कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर से हो गई, पीछे कुछ भी हो उसको क्रॉस कर दो, ठीक है। यहाँ देखो कीवर्ड आ गया, स्टार्टिंग नंबर आ गया, क्रॉस कर दिया, देखा नहीं आगे अपन ने, ठीक है। यहाँ सिंबल आ गया, देखा ही नहीं, क्रॉस कर दिया। यहाँ सिंबल आया, क्रॉस कर दिया, सिंबल आया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। क्लियर है क्या? हाँ, नोट करो इसको, इन सभी एग्जाम्पल नोट करो, ठीक है। नोट करो सभी एग्जाम्पल्स को। हाँ, अच्छा कर लिया, ठीक है, ओके। हाँ, तो आज अपन ने बात है कीवर्ड और आइडेंटिफायर की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करें किसकी, वेरिएबल की। किसका करेंगे अपन, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल बनते कैसे हैं, ये बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज अपन ने पढ़ा कीवर्ड और आइडेंटिफायर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इसका नाम रहेगा वेरिएबल, ठीक है। ओके।